मैथ्स मिरेकल के दोस्तों, ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक बात और, आजकल शादी विवाह के इस मौके पे लड़कियों के फादर से लड़कों के फादर खूब जोरदार दहेज मांगते हैं। तो मैथ्स मिरेकल भी आपके साथ है कि आप लड़कियों के फादर से दहेज मांगो, जोरदार दहेज मांगो, लेकिन एक बात याद रखना, दहेज में रुपया पैसा नहीं, लड़कियों की डिग्रियां मांगिए, ताकि लड़की के माता पिता भी दहेज की चिंता छोड़ लड़कियों की डिग्रियां दिलाने में चिंता करें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल मैथ्स मिरेकल। मैथ्स मिरेकल के इन्फो सेगमेंट में आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे कूटनीतिक मोर्चे पे बहुत बड़ी गलती कर बैठा रूस। तो आइए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। पिछले महीने ही रूस के थिंक टैंक रशियन इंटरनेशनल अफेयर काउंसिल ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि अब भारत रूस के हथियार खरीदे, इसकी संभावना बहुत ही कम है। लेकिन रूस के इसी थिंक टैंक ने व्लादिमीर पुतिन के प्रशासन को यह भी सलाह दी थी कि अब रूस को भारत के साथ हथियारों से हटकर अन्य व्यापारिक क्षेत्रों में भी भारत के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना चाहिए, जैसा कि अमेरिका और फ्रांस ने भारत के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत किया है। यानी कि भारत के साथ अमेरिका और फ्रांस के मजबूत होते संबंधों की वजह से केवल हथियारों का बाजार नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि रूस के विदेश मंत्री और उसके सलाहकारों ने अपने ही थिंक टैंक की बातों पर ध्यान नहीं दिया और कहीं ना कहीं रूस ने भारत के साथ कूटनीतिक मोर्चे पर बहुत बड़ी गलती कर दी। जैसा कि रूस के विदेश मंत्री ने कहा है कि अमेरिका और पश्चिमी देशों की वजह से रूस और भारत के रिश्ते कमजोर हुए हैं और पश्चिमी देश भारत को चीन विरोधी गेम में उलझाना चाहते हैं। लेकिन अब रूस के जानकारों की यह समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर उनके विदेश मंत्री ने भारत और चीन के मुद्दे पर ऐसा बयान क्यों दे दिया, और कहीं ना कहीं रूस भारत के साथ कूटनीतिक मोर्चे पर बहुत बड़ी गलती कर दी। जैसा कि रूस के विदेश मंत्री ने कहा है कि अमेरिका और पश्चिमी देशों की वजह से ही रूस और भारत के रिश्ते कमजोर हुए हैं और पश्चिमी देश भारत को चीन विरोधी गेम में उलझाना चाहते हैं। लेकिन अब रूस के जानकारों को ही यह समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर उनके विदेश मंत्री ने भारत और चीन के मुद्दे पर ऐसा बयान क्यों दे दिया, क्योंकि रूस के विदेश मंत्री ने ऐसे बयानों से भारत तो नाराज होगा ही होगा, लेकिन अब भारत यह मानकर चलेगा कि रूस चीन के पाले में खड़ा है। वैसे हैरान करने वाली खबर तो यह है कि रूस के थिंक टैंक ने भारत के साथ हथियारों से अलग द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत करने की सलाह दी थी। उसी थिंक टैंक के कार्यक्रम में रूस के विदेश मंत्री ने विवादित बयान दिया है। हालांकि अब रूस की तरफ से दिए गए बयान के बाद दुनिया भर की मीडिया में इसी बात की चर्चा हो रही है। दुनिया भर के कई जानकारों ने अपनी राय देते हुए यह भी कहा है कि रूस के नेताओं को अपने सलाहकार बदलने चाहिए, क्योंकि चीन के समर्थन में बयान देकर कहीं ना कहीं रूस ने खुले मंच पर चीन के विस्तारवादी नीतियों का समर्थन किया है। वही रूस का यह बयान कूटनीतिक मोर्चे पर बहुत बड़ी गलती है। वैसे व्लादिमीर पुतिन को भी अपने सलाहकार बदलने चाहिए, क्योंकि पहले तो रूस ने आर्मेनिया के मुद्दे पर सही फैसला नहीं ले पाया और अब भारत के खिलाफ बयान देकर फिर से रूस ने कूटनीतिक गलती कर दी। और अगर ऐसे ही रूस ने चीन को मजबूत करने का काम जारी रखा तो एक समय ऐसा आएगा कि चीन रूस को भी भारी पड़े। तो मैथ्स मिरेकल के दोस्तों, अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यदि फेसबुक लाइव पे देख रहे हैं तो आप इसे लाइक्स और शेयर करना ना भूलें। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।